वैसे तो दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन भारत का एक शहर है जहां पे उन 24 घंटों में 48 घंटों जितना काम किया जा रहा है। वहां पे लाखों हजारों श्रद्धालु अपनी क्षमता से दोगुना काम कर रहे हैं। अयोध्या को शीशे की तरह चमकाया जा रहा है और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठान का मतलब है कि मंदिर में मूर्ति के अंदर मंत्रों का उच्चारण करके मूर्ति को सजीव किया जाएगा, या यूं कहें तो उसमें जान डाली जाएगी। सदियों के अनगिनत मुकदमे, केसेस और पता नहीं कितनी कठिनाइयों के झेलने के बाद यह मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। यह मंदिर जितना भव्य है उतना ही भव्य और आश्चर्यचकित इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस मंदिर को लेके। तो आज हम ऐसे ही कुछ 10 फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि राम मंदिर को और ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर एरिया की बात करें तो यह मंदिर 70 एकड़ एरिया में फैलेगा। अगर कंपैरिजन की बात करूं तो वानखेड़े जैसे 3 स्टेडियम उतनी जगह में बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी इससे 10% छोटा ही है। पॉइंट नंबर 2, अगर सिर्फ मंदिर की बात करें तो मंदिर 2.7 एकड़ में बनाया जा रहा है, जो कि 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। अगर मंदिर के फाउंडेशन की बात करूं तो जमीनी सतह से 70 फीट नीचे इसका फाउंडेशन दिया गया है, जिसमें कि 45 फीट तो सिर्फ कंक्रीट पत्थर डाले गए हैं और बाकी बचे 26 फीट ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। यानी कि सिर्फ मंदिर के फाउंडेशन में ही 3 ताजमहल बनाए जा सकते थे। और उसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में 4 मीनार जितना लंबा होगा। यही नहीं, अगर यूनाइटेड स्टेट की सबसे लंबी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो यह मंदिर की ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 10 फीट ऊंची है। पॉइंट नंबर 3, यह मंदिर को आने वाले 2500 सालों के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि आने वाले 50 से 100 साल तो इस मंदिर को मरम्मत तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस मंदिर को बनाने में सबसे खास बात यह है कि इसमें ना तो स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ना ही आयरन का। ये पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनाया जा रहा है, और ये पत्थर सिर्फ इंडिया के डिफरेंट पार्ट से ही नहीं, दुनिया के अलग अलग जगहों से लाए गए हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यह मंदिर 8 से 10 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी झेल सकता है। अगर कंपैरिजन में हम देखें तो पिछले साल टर्की में आया अर्थक्वेक सिर्फ 7.8 रेक्टर स्केल पे था, जिसने की इतनी तबाही मचा दी थी। यानी कि ये मंदिर उससे भी बड़ी तीव्रता का अर्थक्वेक झेल सकता है। इस मंदिर में कुल 44 दरवाजे होंगे और 292 पिलर्स। पॉइंट नंबर 4, 22 जनवरी के दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 51 इंच की लंबी मूर्ति रखी जाएगी, जिसको कि मशहूर कर्नाटक के स्कल्पचरिस्ट अरुण योगीराज ने बनाया है। यह मूर्ति काले रंग में बनाई जाएगी। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। आखिर 22 जनवरी 2024 यही डेट क्यों चूज की गई है? आखिर 22 जनवरी को ऐसी खास बात क्या है? तो 22 जनवरी को कर्म द्वादशी मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता यह है कि इसी तिथि को भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लेकर समुद्र मंथन में देवताओं की मदद की थी। इस वजह से यह तिथि और भी खास बन जाती है। दूसरी तरफ पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है 22 जनवरी को, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र और योग ब्रह्म रहेगा, यानी कि इससे शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता है। 22 जनवरी को सिर्फ 84 सेकेंड का वो मुहूर्त है जिसमें कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा, जो कि 12:29 से लेकर 12:30 तक रहने वाला है। मैं इस बात पर एक बार फिर से जोर देना चाहता हूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला यानी कि भगवान श्री राम की बालक अवस्था के सिर्फ 5 साल की उम्र की मूर्ति रखी जाएगी और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। भगवान राम की दूसरी भव्य मूर्ति आने वाले 1 साल के अंदर पहले मंजिल पे
रखी जाएगी जब मंदिर का और निर्माण पूरा हो जाएगा और उस मूर्ति को नेपाल के गंडक नदी के पास शालिग्राम के पत्थर, जो कि 60 मिलियन पुराने पत्थर हैं, उनसे बनाया जाएगा। इसकी फाइनल कंफर्मेशन अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट ने नहीं दी है, लेकिन वो आने वाले समय में इसकी कंफर्मेशन देंगे। पॉइंट नंबर 6, जो राम मंदिर आज हम देख रहे हैं, जो डिजाइन हम देख रहे हैं, 1987 में मशहूर आर्किटेक्ट चंद्रकांता भाई सोमपुरा ने इस डिजाइन को बना दिया था। यह मंदिर नागरा स्टाइल में बन रहा है और इसमें वास्तुशास्त्र का कुछ ज्यादा ही खास ध्यान रखा गया है। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं तो 2019-20 में जब राम मंदिर ट्रस्ट बना था तो एस्टिमेटेड कॉस्ट मंदिर की कुछ 1100 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि इसकी कॉस्ट बढ़कर 1800 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, श्रद्धालुओं ने इतना दान किया है कि पिछले एफिडेविट में राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि उनके डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में करीब 5000 करोड़ रुपए मौजूद है, जिसके कि राम मंदिर ट्रस्ट ने एफडी करा रखी है। और आज के हिसाब से जो नॉर्मल इंटरेस्ट बैंक से एफडी पे मिल रहे हैं वो 8% है, यानी कि ट्रस्ट को सिर्फ एफडी के इंटरेस्ट से साल में 400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, यानी कि सिर्फ एफडी के इंटरेस्ट से ही आने वाले 2 से 3 साल में मंदिर का पूरा निर्माण किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 की बात करता हूं तो इस मंदिर में 2400 किलो का बड़ा घंटा रखा जाएगा, जो कि 6 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा होगा और इसकी ध्वनि 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। पॉइंट नंबर 9, अब ये बात कितनी सच है और कितनी अफवाह ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन लोगों का मानना है कि मंदिर के 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखी गई है, जिसमें कि मंदिर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आने वाले सैकड़ों साल बाद अगर कुछ होता है तो उस टाइम कैप्सूल से सारी इंफॉर्मेशन को फिर से रीगेन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 10, इस मंदिर में एक समय पे 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु रह सकते हैं, जिसमें कि उनके लॉकर फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी, चेकअप, हर चीज की फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी। श्रद्धालुओं ने अपनी क्षमता अनुसार बहुत चीज दान की है राम मंदिर के लिए। किसी ने पैसे, कपड़े, अगरबत्ती, अनाज अपने हिसाब से दिए। लेकिन एक कहानी जो मुझे सबसे अलग लगी, आंध्र प्रदेश के एक दिहाड़ी बुनकर ने अपने पिछले 1 साल की पूरी कमाई प्लस समय लगाकर 196 फुट लंबी एक साड़ी बनाई है, जिसकी लागत कुछ 3.5 लाख रुपए है। वो साड़ी वो राम मंदिर ट्रस्ट को देना चाहते हैं और वो साड़ी उन्होंने मां सीता के लिए बनाई है। तो श्रद्धालुओं की जितनी आस्था भगवान राम में है, उतनी आस्था मैया सीता के साथ भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नए और इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली तो अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।